तो हरियाणा सीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। और इसको लेकर एक सवाल काफी उम्मीदवारों को परेशान कर रहा था। वही निवास प्रमाण पत्र वाला, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, कंफ्यूजन ये था कि भाई पुराना सर्टिफिकेट चलेगा या फिर एकदम नया बनवाना पड़ेगा। सही बात है, और ये उलझन थी भी जरूरी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि डेट्स को लेकर सरकारी कामों में बड़ी सख्ती होती है। बिल्कुल, और डर यही था कि कई फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए सिर्फ इस सर्टिफिकेट की वजह से, खासकर वो लोग जिनका पुराना था या जो अभी शिफ्ट हुए थे। हाँ, उनकी चिंता तो जायज थी, लेकिन अब लगता है स्थिति साफ हो गई है। हाँ, एक जरूरी स्पष्टीकरण आया है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मतलब HSSC की तरफ से। और ये सीधे HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह जी के बयानों पर आधारित है, तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये जानकारी सीधे चेयरमैन लेवल से आ रही है, तो इसकी अथॉरिटी है। हाँ, और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, पहले भी दस्तावेजों को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा है भर्तियों में। सही कहा, कई बार तो आवेदन रद्द भी हुए हैं छोटी छोटी बातों पर, तो उस बैकग्राउंड में ये क्लैरिफिकेशन बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी खबर जो राहत वाली बात है वो क्या है? देखिए, सबसे बड़ी राहत यही है कि चेयरमैन साहब ने बिल्कुल साफ कहा है सीईटी 2025 के लिए किसी भी तारीख का निवास प्रमाण पत्र वैलिड है। अच्छा, किसी भी तारीख का मतलब अगर किसी के पास पुराना है तो। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास पुराना वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको अभी तुरंत नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो भागदौड़ बच गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी राहत है ना? सोचिए, हजारों उम्मीदवार होंगे जो सिर्फ इसी एक चीज को लेकर टेंशन में थे। हाँ, उनका तनाव एकदम से कम हो गया होगा और प्रक्रिया भी आसान हो गई। वही तो, कोई योग्य उम्मीदवार सिर्फ एक टेक्निकल डेट की वजह से बाहर हो जाए, ये ठीक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक बात और सुनने में आया कि चेयरमैन ने डीएमसी यानी डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट, हाँ, और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी कुछ कहा है। हाँ, जिक्र तो किया है उन्होंने, पर देखिए हमारे पास अभी उसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। अच्छा, मतलब उस पर क्लैरिटी आनी बाकी है। जी, लेकिन हाँ, ये दिलचस्प जरूर है कि उन्होंने इन मुद्दों को भी छुआ। शायद ये दिखाता है कि आयोग मतलब ओवरऑल प्रोसेस को आसान बनाने पर सोच रहा है। हो सकता है, मतलब ये डोमिसाइल वाली क्लैरिटी उसी दिशा में एक कदम लगे। बिल्कुल, एक पॉजिटिव स्टेप है, पर हाँ, बाकी अपडेट्स का इंतजार करना होगा कि उनमें क्या स्पेसिफिक्स हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डोमिसाइल वाली जानकारी है, ये उन सब के लिए बहुत काम की है जो हरियाणा में सरकारी नौकरी देख रहे हैं या अप्लाई करने वाले हैं। निश्चित रूप से, इससे उनका समय बचेगा, बेवजह की परेशानी बचेगी। और ये पक्का हो गया कि कम से कम डोमिसाइल की डेट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मुख्य बात यही पकड़नी है कि हरियाणा सीईटी 2025 के लिए अगर पुराना निवास प्रमाण पत्र है, वैलिड है, तो वो चलेगा। नया बनवाने की अभी कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई तात्कालिक राहत की बात, पर क्या हम इससे कोई बड़ा ट्रेंड या संकेत देख सकते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात जरूर है। क्या ये एक इशारा है कि एडमिनिस्ट्रेशन खासकर भर्तियों में थोड़ा और प्रैक्टिकल हो रहा है, उम्मीदवारों की तरफ थोड़ा लचीलापन? या फिर ये सिर्फ ये दिखाता है कि आजकल आवेदकों को कितना अपडेट रहना पड़ता है? वो भी है, मतलब सिर्फ फॉर्म भरना काफी नहीं, ये जो ऑफिशियल बयान आते हैं, जो क्लैरिफिकेशंस आती हैं, हाँ, उन पर नजर रखना भी तैयारी का ही एक हिस्सा बन गया है। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को ये प्रभावित कर सकता है। ये बात तो है। खैर, फिलहाल तो उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। निश्चित रूप से। चलिए, तो इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।